आप सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। ईशान हीलिंग परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दाम्पत्य सुख अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुख है और स्वस्थ बच्चे की कल्पना प्रत्येक माता पिता के मनोभाव में होती है। सुंदर बच्चा हो, स्वस्थ बच्चा हो, सुशील हो, वो उन्नति करे, विकास करे, उसकी सोच समझ अच्छी हो, ऐसी धारणा अनेक माता पिता के मन में होती है। और जब पहला बच्चा के लिए प्रयास होता है तो कई प्रकार के कौतूहल भी होते हैं। उत्तम संतान की उत्पत्ति, अच्छे बच्चे की उत्पत्ति, स्वस्थ बच्चे की उत्पत्ति, वो बच्चा कैसे विकास करेगा, कितनी उन्नति करेगा, कितना ऊर्जावान होगा, यह बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि जब बच्चे का गर्भधान संस्कार हो रहा था, जब माता पिता का मिलन हुआ और उस बच्चे की उत्पत्ति का प्रोसेस शुरू हुआ, तो वीर्य और जो रज है, जो शुक्राणु है और जो अंडाणु हैं, वो किस स्थिति में थे, वो कितने पुष्ट थे, माता पिता के दिमाग में क्या चल रहा था। माता पिता प्रसन्नचित्त थे, दुखी थे, चिंता में थे, वो वो पूरा माहौल कैसा था वहाँ का, वो परिवेश कैसा था उस समय का, इस सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये चर्चा कर रहे हैं कि रेकी स्पर्श चिकित्सा हीलिंग पद्धति, आध्यात्मिक प्रक्रिया कैसे एक उत्तम संतान की उत्पत्ति में आपको सहयोग कर सकती है, वीर्य और रज को पुष्ट करने में कैसे सहयोग कर सकती है, वो परिवेश जहाँ पर दाम्पत्य का मिलन हो रहा है वह कैसे संतुलित अवस्था में रहे, मनोभाव दोनों पति पत्नी का कैसे उचित रहे, वह प्रसन्नचित्त रहें, किस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया हो सकती हैं, रेकी के माध्यम से हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक दाम्पत्य के लिए कि वह रेकी के साधक हो, जो इस दुनिया में सबसे सरलतम साधनाओं में से एक है। अगर दोनों ही रेकी के साधक नहीं हैं तो कम से कम एक को होना चाहिए। खासकर माता हो तो बहुत ही बेहतर है। और अगर दोनों भी ना हो तो आपको किसी रेकी साधक का सहयोग लेना चाहिए, जो ऐसा माहौल, ऐसा परिवेश आपके चारों तरफ बना सके जिससे ये सारी चीजें हो सकें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली हैं। और लगभग 1 महीना पहले से आपको इस प्रोसेस में शामिल हो जाना चाहिए। 21 दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रोसेस में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो पति पत्नी दोनों को हीलिंग लेनी है प्रतिदिन। 30 मिनट, 1 घंटा, वो निर्भर करेगा आपके ऊपर। आप रेकी के साधक हैं, आप बेहतर जानते हैं। और अगर आप साधक नहीं हैं तो किसी ना किसी से सहयोग ले रहे हैं। जब आप इस तरह की चीज करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी कि आपके शरीर से रोग बाहर जाएंगे, आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, मन शांत रहेगा, आपका ऑरा बेहतर तरीके से पुष्ट रहेगा। ये प्रक्रियाएं आपके साथ होंगी। इसके बाद प्रतिदिन आपको अपने कमरे को और अपने घर को संतुलित करना है, रेकी के माध्यम से उसे ऊर्जावान बनाना है। जिस जल का आप प्रयोग करते हैं उस जल को प्रतिदिन आपको ऊर्जावान करना है। याद रखिए, जल आपके ऊपर सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है, आपको स्वस्थ करने में भी और आपको रोगी बनाने में भी। 70% लगभग जल ही है बॉडी में। तो अगर आप जल को ऊर्जावान बनाते हैं और उसके अंदर कोई अपना मनोभाव डालते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो वो सबसे ज़्यादा काम करेगा आपकी बॉडी के ऊपर। तीसरी चीज, जो आपको भोजन लेना है उस भोजन को भी आपको संतुलित करना है, ऊर्जा देनी है, ऊर्जावान बनाना है रेकी के माध्यम से। उसके बाद उस भोजन को आपको ग्रहण करना है। इस प्रक्रिया को आपको प्रॉपर अपनाना पड़ेगा। जब आप रोज इस प्रक्रिया को अपनाएंगे
तो आप देखेंगे कि चीज़ों में बदलाव हो रहा है। एक चीज़ और ध्यान देनी है, जब आप फुल बॉडी रेकी कर रहे हो, ये जो भी आपको रेकी साधना कराने वाले हैं वो आपको जो भी रिकमेंड करते हैं, जो भी चीज़ बताते हैं, या आप खुद साधक हैं तो आप खुद करते हैं, तो आप अपनी फुल बॉडी रेकी के साथ साथ अपने जनन अंगों को, अपने प्रजनन तंत्र को विशेष रूप से हीलिंग कीजिए या करवाइए। और इस प्रोसेस के बाद, जब ये प्रोसेस लगभग 21 दिन के हो जाए, उसके बाद आप मिलन कीजिए, क्योंकि यहाँ तक आते आते आपका वीर्य और रज, शुक्राणु और अंडाणु पूरी तरीके से पुष्ट हो चुके होंगे। आपका मन, मनोभाव में परिवर्तित हो चुका होगा, आपके चारों तरफ का माहौल पॉजिटिव होगा। और उसके बाद जब बच्चे का प्रोसेस शुरू होगा, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे और स्वस्थ अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे एक अच्छे माहौल में, सकारात्मक माहौल में जब मिलन होगा, तो निश्चित रूप से जो भी जीवन आएगा वह बहुत ही पुष्ट होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आगे की चर्चा आगामी वीडियो में।